क्या तुमने कभी गौर किया है कि आदमी हमेशा किसी न किसी दौर में लगा रहता है। वो सुबह से रात तक कुछ हासिल करने के पीछे भागता है। पैसा, पद, प्रतिष्ठा और कभी कभी प्रेम भी। लेकिन जब वो सब कुछ पा भी लेता है तो भीतर एक गहरी बेचैनी, एक खालीपन, एक अजीब सी असंतुष्टि बनी रहती है। क्यों? ओशो कहते हैं कि पुरुष की बेचैनी उसका दोष नहीं है, बल्कि उसका संस्कार है। उसे बचपन से ही सिखाया जाता है कि वो कमजोर नहीं हो सकता। उसे रोने की इजाजत नहीं होती, उसे अपने दर्द को छिपा कर रखना होता है। वो भावनाओं को मारकर केवल मर्द बनना सीखता है। और यही जगह है जहां बेचैनी जन्म लेती है। वो प्रेम चाहता है, लेकिन उसे सिखाया गया है कि प्रेम एक कमजोरी है। वो स्पर्श चाहता है, करुणा चाहता है, लेकिन ये सब औरतों के गुण कहकर उसे रोक दिया जाता है। तो जो प्यार की जगह होती है, वहां भीतर एक चुभन उगाती है। यही बेचैनी बनती है। पुरुष समाज का गुलाम है, लेकिन उसे यह भ्रम बना रहता है कि वो सब पर राज कर रहा है। वो हमेशा नियंत्रण में रहना चाहता है, और ये नियंत्रण ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जो कुछ उसके नियंत्रण से बाहर होता है, वहीं से डर और बेचैनी शुरू होती है। ओशो कहते हैं, पुरुष हमेशा भविष्य में जीता है। वो वर्तमान को कभी नहीं पकड़ता। उसे लगता है कि कल कुछ बड़ा होगा, कुछ असाधारण, और ये कल कभी आता नहीं। यही झूठा सपना, यही उम्मीद उसके भीतर एक दौर बना देती है। इस दौर में वो खुद से कट जाता है, और जब कोई आदमी खुद से कट जाता है तो बेचैनी उसका स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। उसका मन हमेशा कुछ बनने की होड़ में लगा रहता है, सफल बनने की, प्रसिद्ध बनने की, महान बनने की। पर ओशो कहते हैं, जो बनना चाहता है वो कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि बनना तो एक कल्पना है। जो है उससे जीना ही सच्चा सुख है। लेकिन पुरुष तो हर समय अपने होने से भागता है। ये बेचैनी और गहरी तब हो जाती है जब वो स्त्री के संपर्क में आता है, क्योंकि स्त्री सहज होती है, वर्तमान में जीती है, भावनाओं में बहती है। पुरुष को उसकी सहजता बेचैन करती है, क्योंकि वो खुद उससे अजनबी हो गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप दो काम जरूर करिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब आगे सुनते हैं। अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप इस गहराई को समझना चाहते हैं। ऐसी ही और गूढ़ बातें सुनते रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी समझदारी की बातें आपसे कभी छूट ना जाएं। अब वापस आते हैं। ओशो कहते हैं, पुरुष जब प्रेम करता है तो भी वो उसे एक प्रोजेक्ट की तरह देखता है। वो प्रेम में भी सफल होना चाहता है, पर प्रेम कोई योजना नहीं होती, वो एक समर्पण होता है। और जब प्रेम में भी पुरुष प्रतिस्पर्धा ढूंढता है तो वहां भी बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ती। समाज ने पुरुष को बाहरी उपलब्धियों से जोड़ दिया है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, लेकिन भीतर की शांति कहीं नहीं सिखाई गई। तो वो बाहर से तो सफल दिखता है, लेकिन भीतर से सूखा हुआ होता है। और ये सूखापन, ये खोखलापन एक दिन चीख बनकर उभरता है। कभी नींद उड़ जाती है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी अवसाद घेर लेता है। ओशो बार बार कहते हैं, पुरुष को ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान उसे फिर से वर्तमान से जोड़ता है, उसके टूटे हुए संपर्क को पुनः जोड़ता है। ध्यान ही वो दवा है जिससे बेचैनी की जड़ सूख सकती है। लेकिन ध्यान भी तब तक नहीं होगा जब तक वो मान नहीं लेता कि वो बेचैन है। जब तक वो खुद से झूठ बोलता रहेगा कि सब ठीक है, तब तक भीतर की हलचल बाहर की सफलता में छुपी रहेगी, लेकिन गहराई में वो उसे खा जाएगी। ओशो कहते हैं, पुरुष को भावनाओं से डरना छोड़ना होगा, उसे रोने देना होगा, उसे खुद को महसूस करना सीखना होगा,
क्योंकि जब वो भीतर की यात्रा पर निकलता है तभी वो जान पाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर ही है। आज का पुरुष सेक्स में भी बेचैन है। वो वहां भी कुछ साबित करना चाहता है, वहां भी परिणाम चाहिए, और यही बेचैनी वहां भी फेल कर देती है। सेक्स एक ऊर्जा है, लेकिन पुरुष उसे भी एक प्रदर्शन बना देता है। और जब प्रेम भी संघर्ष बन जाए तो बेचैनी जीवन के हर कोने में पसर जाती है। ओशो कहते हैं, सफलता में कुछ नहीं है, प्रेम में सब कुछ है, और प्रेम का रास्ता ध्यान से होकर जाता है। तो अगर आप एक पुरुष हैं और ये बेचैनी आप भी महसूस करते हैं तो रुक जाइए, गहराई से खुद को देखिए, खुद से मिलिए, अपने भीतर उतरिए। वहां आपको शांति का स्रोत मिलेगा। वहां कोई दौड़ नहीं है, कोई साबित करने की जरूरत नहीं है। खुद को स्वीकार करना शुरू कीजिए, जैसा भी है उसी रूप में। रोना आए तो रो लीजिए, डर लगे तो उसे देखिए, दर्द हो तो उससे भागिए मत। धीरे धीरे बेचैनी पिघलने लगेगी और एक नई दुनिया खुलेगी जहां शांति है, प्रेम है और जीवन की मिठास है। और याद रखिए, बेचैनी का हल दुनिया में नहीं है, वो तो आपके भीतर है। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपने खुद को इन शब्दों में महसूस किया है, तो इस यात्रा को यहीं मत छोड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार हम फिर मिलेंगे ऐसे ही गहरे विषय के साथ। धन्यवाद। ओशो को सुनने के लिए, खुद को समझने के लिए और इस बेचैन दुनिया में थोड़ी शांति ढूंढने के लिए